चलो। सो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया लास्ट टू टॉपिक्स में, लास्ट टू लेक्चर्स में। लास्ट टू लेक्चर्स की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो स्लाइड गो थ्रू कराई थी आपको, वो एक इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि कितने नंबर ऑफ फाइल्स होनी चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें मॉनिटर करना चाहिए टाइमडीबी के केस में। उसके अलावा डे टू डे लाइफ में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि यार हमारा सीपीयू क्या क्या है, सीपीयू के नंबर ऑफ सीपीयूज कितने हैं, मुझे नहीं पता, देखना नहीं आता मुझे नहीं पता कि हार्डवेयर मतलब विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है। तो ये सारी फैसिलिटी एमएस एसक्यूएल आपको क्वेरी के थ्रू भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप क्वेरी के थ्रू निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक क्वेरी रिव्यू कराने वाला हूँ। ये मैक्सिमम सीपीयू से रिलेटेड क्वेरीज हैं। ये क्वेरीज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये क्वेरीज की फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। और ये क्वेरी आपको हेल्प करेगी कई ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जिसमें आप कई बार फंसते हैं और आपको पता नहीं होता। कई बार लोग पूछते हैं कि यार नंबर ऑफ सीपीयू कितने हैं कितने हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने एक बार रजिस्टर्ड सर्वर के कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जिसके थ्रू ये क्वेरी चला के आप ये पता कर सकते हो कि क्या डैक है, क्या ओएस नोड्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्वेरी है हमारी सीपीयू के बारे में। इस सीपीयू में हम क्या निकालेंगे, एसक्यूएल सर्वर न्यूमन नोड इंफॉर्मेशन। सो न्यूमन नोड क्या होता है, ये मुझे आपको बताने के लिए अलग से एक लेक्चर लेना पड़ेगा, बट अभी ये समझो कि एक इसमें एक डीएमबीज होती है, ओएस नोड्स के बारे में बात करता है। हाउएवर न्यूमन नोड को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, बट हम ये समझते हैं नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं। तो अगर हम ये क्वेरी चलाते हैं, ये डीएमबी यूज करता हूं मैं, डीएमबी ओएस नोड्स। ये डीएमबी ओएस नोड्स के बारे में है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं विद इन द ओएस, सेम ओएस, ठीक है। अब इस डीएमबीज को मैं चला रहा हूं, तो इस डीएमबीज में और भी बहुत सारे कॉलम्स होंगे, बट मैंने अपने स्पेसिफिक कॉलम निकाले हैं जिसमें आप ऑनलाइन शेड्यूलर काउंट कितना है, आइडियल शेड्यूलर काउंट कितना है, एक्टिव वर्कलोड वर्कर काउंट कितना है, एवरेज लोड बैलेंस क्या है, रिसोर्स मॉनिटर स्टेट क्या है। तो अगर मैं ये निकालता हूं और इसमें ये दिखाता हूं कि ऑनलाइन डैक मुझे नहीं चाहिए, अब मैं अगर ये क्वेरी को रन करता हूं तो आप देखोगे न्यूमन नोड की आईडी 0 है, ऑनलाइन स्टेट में है, ये मेमोरी मोड है, ऑनलाइन शेड्यूलर 4 है, आइडियल शेड्यूलर 4 है, एक्टिव वर्कलोड काउंट 13 है, एवरेज वर्कलोड 13 है, ये इसका मतलब 11 है। इसका मतलब क्या है, रिसोर्स मॉनिटर स्टेटस ये है। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। ये देखिए, हमारा अपना डेक काउंट भी हम दिखा सकते हैं। ये क्या होता है, आपके पास एक सीपीयू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, ठीक है। 4 है, शेड्यूलर 4 है, काउंट 4 है, ठीक है। तो गिव यू द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द compositions and relative load of your Newman nodes, ठीक है। So you want to see the equal number of scheduler in each Newman node. So क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वर्कलोड है वो आपके न्यूमन नोड के बेसिस पे आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि आपके नंबर ऑफ जो सीपीयूज हैं उसका वर्कलोड इक्वली डिवाइडेड होगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑपरेशंस होंगे वो स्लो नहीं होंगे, ठीक है। ये एक और क्वेरी है जिसमें हमने सीपीयू काउंट की बात कर रहा हूँ। जनरली हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये एक डीएमबीज है कॉल्ड सिस डीएम ओएस सिस इन्फो, मतलब ओएस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, ओएस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे हमने नोड्स के बारे में बात किया था, नंबर ऑफ न्यूमन नोड्स कितने थे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ सीपीयू काउंट कितने हैं। तो अगर मैं चलाऊंगा ये वाला डीएमबीज आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करा है, जिसमें मैंने फिजिकल मेमोरी के बारे में बात करी है, और ये वर्चुअल मशीन टाइप क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस क्वेरी से निकाल सकते हो। अगर आपको ये क्वेरी नहीं भी याद है तो आप डीएमबी याद रखिए, ओएस इन्फो, मतलब ओएस मतलब ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम इन्फो। ये बहुत सिंपल सा है, आप जब भी चलाओ, अगर आप स्टार के साथ भी चला लो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो नॉर्मली आपके पास ऐसी डीएमबीज हैं जो आप बाय नेम याद रख सकते हो। डीएम डीएम हमेशा जनरली जो भी सिस्टम डीएमबीज होती है उसमें लगाते हैं ओएस सिस इन्फो। सो आपको इस तरह से याद रखने में आसानी होगी। इससे आपको क्या मिलेगा, हार्डवेयर इन्फॉर्म मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या देगा, सम बेसिक हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटाबेस सर्वर, ठीक है।
और वर्चुअल मशीन टाइप बताएगा कि हाइपरवाइजर है, ये क्या है वो बताएगा, वीएम है ये बताएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेरी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो नंबर ऑफ लॉजिक का काउंट क्या है, शेड्यूलर काउंट कितने हैं, हाइपर थ्रेड रेशियो क्या है, फिजिकल सीपीयू काउंट कितना है। तो बेसिकली लॉजिकल सीपीयू, फिजिकल सीपीयू का मतलब आप लोग समझो कि आपका, अच्छा इसमें भी 8 GB मेमोरी है, कमिटेड मेमोरी इतनी है, और कमिटेड टारगेट मेमोरी इतनी है, मैक्सिमम वर्कर काउंट इतना है, सीपीयू लास्ट हमारा एसक्यूएल कब स्टार्ट हुआ था, और वर्चुअल मशीन है कि नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, एफिनिटी टाइप क्या है, ऑटो है। तो हम कभी एफिनिटी पे भी डिस्कस करेंगे। एफिनिटी जनरली हम वर्चुअलाइजेशन के केस में, हाइपरवाइजर के केस में यूज करते हैं, विच इज एडवांस टॉपिक फॉर द ओएस लेयर। हाउएवर हम अभी इतना समझने की कोशिश करते हैं लॉजिकल सीपीयू कितने हैं और फिजिकल मेमोरी कितनी है। तो इस क्वेरी से हमें दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आप अगर चाहते हो कि आपके पास 100 मशीन्स हैं और वो सब रजिस्टर्ड हैं, तो आप इस क्वेरी के थ्रू एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ सीपीयूज कितने हैं, नंबर ऑफ मेमोरी का साइज क्या है, और उसके अलावा आप क्या इन्फॉर्मेशन और निकाल सकते हो कि वो वर्चुअल मशीन है या फिजिकल मशीन है। तो वर्चुअल मशीन हमने कैसे निकाली, ये हमने निकाली इस वाले से, वर्चुअल मशीन टाइप डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर वर्चुअल मशीन होगी तो उसके बारे में बता देगा। ठीक है, अब मेरे पास हमेशा मुझे एक प्रॉब्लम होती है कि भैया मैन्युफैक्चरर कौन है, कैसे पता करूं। तो ये एक इंफॉर्मेशन आप अपने इवेंट लॉग से भी निकाल सकते हो। तो इवेंट लॉग रीड करने का मतलब है, इसके लिए मैंने पीछे एक पूरा लेक्चर लिया है इवेंट लॉग को कैसे रीड करना है। तो इसकी क्वेरी आप हमेशा के लिए याद रख लो, XP _रीड एरर लॉग्स। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पे होता है कि कौन से वाले लॉग्स पढ़ने हैं, कौन सी वाली फाइल से पढ़ने हैं। मतलब 0 का मतलब एक्टिव लॉग्स है, कौन सी फाइल से पढ़ने हैं। नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं, जब आप इवेंट लॉग देखते हो तो उसमें कितनी फाइल होती हैं, हर एक फाइल का नंबर आप देके वहां से पढ़ सकते हो। तो आपके पास सपोज करो 1 फाइल है, 2 फाइल है, 4 फाइल है, आप कोई भी फाइल से डेटा इस तरह से रीड कर सकते हो। तो डेटा रीड करने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास इसमें कोई 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 भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम फाइल को चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एरर लॉग को रीड कर रहे हैं तो ये क्वेरी को ध्यान से सेव कर लें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेरी मैं आपको स्ट्रिंग कर रहा हूं, अभी अभी मैंने कौन सी स्ट्रिंग को सर्च कर रहा हूँ क्वेरी के अंदर, मैन्युफैक्चरर। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए पोर्ट से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पोर्ट डाला और मैं सर्च करता हूँ कि इंफॉर्मेशन है क्या। तो आप देखोगे कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि मेरे पास डेडिकेटेड एडमिन कनेक्शन सपोर्ट एस्टेब्लिश लिस्टनिंग लोकली बाई 1434। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लॉग से रीड करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को यहाँ सर्च कर लो और डाल दो और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी के केस में सिंस हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो हम क्विकली हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर एरर लॉग में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में, एरर लॉग में अगर हमने ये स्ट्रिंग सर्च की मैन्युफैक्चरर, तो मुझे पता लग जाएगा कि सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है। तो मेरे वाला सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है, डेल है, और उसका सिस्टम मॉडल क्या है, E5450। तो ये इंफॉर्मेशन कई बार सर्वर के केस में निकालने की हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, अगर आपको कोई भी और भी इंफॉर्मेशन रीड करना है लॉग फाइल से तो आप हमेशा sys_sp रीड एरर लॉग, ये MS SQL का एक बहुत शानदार फीचर है। आपको रीड डायरेक्टली जाके नहीं करना है, मैनुअली नहीं करना है। आप क्या करो, ये क्वेरी चला दो और जो आपको स्ट्रिंग सर्च करना है यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। यहाँ पे 1 और 2 का मतलब मैंने बताया कि 1 और 2 नंबर ऑफ फाइल्स के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। आपकी जितनी फाइल है आप उन फाइल्स के नंबर यहाँ देते जाइए और उन फाइल्स में आप रीड करते जाइए। ठीक है, उसके अलावा ये बायोस की इंफॉर्मेशन आपको देती है। ये इंफॉर्मेशन से अगर आप इंस्टेंस और कहां से पढ़ रहे हैं, हम ये इंफॉर्मेशन लोकल की मशीन से पढ़ रहे हैं। सो आप यहां से बायोस से डेट एंड विंडो रजिस्ट्री से ये इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्री में जाके रीड करने की जरूरत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली इंस्टेंस रजिस्टर्ड जब होती है उसके बेसिस पे आप रीड कर सकते हो। तो ये देखो बायोस रिलीज डेट आ गई और उसकी डेट आ गई 2017। अगर ये इंफॉर्मेशन, कई बार लोग बोलते नहीं बायोस की डेट क्या है, विंडो रजिस्ट्री में क्या देखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर उसके अलावा भी रजिस्ट्री से और इंफॉर्मेशन देखना है क्या,
कि प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन देखना है विंडो रजिस्ट्री से, आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमारे सर्वर पे कौन सा प्रोसेसर रन कर रहा है। वो हमने कहाँ से रीड करी, रजिस्ट्री से जाके। कैसे रीड करी, xp_instance रजिस्ट्री रीड। कौन सा एक फंक्शन होता है, रजिस्ट्री से अगर हमें कोई डेटा रीड करना है तो आप डायरेक्टली वो डेटा रजिस्ट्री से रीड कर सकते हो। एक तो हो गया डेटा आपको लॉग फाइल से रीड करना, दूसरा हो गया रजिस्ट्री से रीड करना। तो इंस्टेंस हमेशा अपने साथ ये सारी इंफॉर्मेशन लेके चलती है और रजिस्ट्री में ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एरर लॉग में हमने एक स्ट्रिंग को, सिंगल स्ट्रिंग को रीड किया था मैन्युफैक्चरर। इसी तरह से हम एरर लॉग में एक और स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड, अगर आपको सॉकेट देखना है कितने सॉकेट हैं, वो एरर लॉग से आप रीड कर सकते हो। सो यू विल गेट अ कंप्लीट सॉकेट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमें सॉकेट इन्फॉर्मेशन मिली। एक सॉकेट है मेरे सर्वर पे, 2 कोर्स हैं, 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। अगर आप देखना चाहते हो, कई बार हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन आती हैं कि भैया हम कैसे चेक करें, ठीक है। तो ये क्वेरी आप एक साथ रन कर सकते हो, कई सारे सर्वर पर रन कर सकते हो थ्रू द व्हाट यू कैन से रजिस्टर्ड सर्वर। तो ये इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं जब आप कोई किसी भी चीज का एनालिसिस कर रहे हो। तो ये हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन कई बार आपसे पूछी जाती हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कहाँ से निकालूं। दिस क्वेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, यू विल बी सुपर फास्ट। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से निकल के आ जाएगी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन, एसक्यूएल सर्वर आपको अलाउ करता है इन इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन आप क्विकली ऐसे निकाल सकते हो। कोई आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने क्वेरी विंडो से निकाल सकते हो। बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। अगर आप रीड एरर लॉग को रीड करके निकालना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हो। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एरर लॉग अगर होल्ड कर रहा होगा तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब भी एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट होता है तो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कई बार वो अपने एरर लॉग में सेव करके रखता है। एरर लॉग और भी बहुत तरीके से हमारे काम में आता है कि अगर हम एरर लॉग में कोई ट्रस्ट फ्लैग यूज करते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई परफॉर्मेंस इश्यूज हो रहे हैं, तो वो भी हम एरर लॉग में सेव करा सकते हैं। तो वो जो परफॉर्मेंस इश्यूज वाले टेस्ट फ्लैगिंग हैं, वो उसका हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि परफॉर्मेंस फ्लैग में अगर हम फ्लैग ऐड कर देते हैं डेटा 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 स्टार्टअप मोड में, या ग्लोबली फ्लैग कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो वो डेटा भी हम एरर लॉग के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 एरर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सपोज करो कि आपको कोई ब्लॉकिंग आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, और आप चाहते हो कि नहीं एरर लॉग कौन जाए इतनी दूर, मुझे तो समझ में ही नहीं आते एरर लॉग कौन पढ़े इतनी सारी फाइल्स में से। यहाँ पे करंट फाइल है, फिर उसके बाद आर्काइव फाइल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 10 फाइल्स हैं। हु इज गोइंग टू रीड इट? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपको नंबर ऑफ फाइल स्पेसिफाई करना है, एक्टिव फाइल स्पेसिफाई करना है। दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो मैं क्विकली क्लोज करता हूं इसको। बहुत सारे टॉपिक है। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं हमारे? तो नंबर ऑफ थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, बेटिंग टास्क, ओएस बेटिंग टास्क डीएमबी से उठा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया नंबर थ्रेड्स। आप चाहो तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक और है, शेड्यूलर्स का इंफॉर्मेशन मैं चेक कर सकता हूँ। तो ओएस शेड्यूलर एक डीएमबीज होती है, उसको आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि कितने शेड्यूलर हैं, नंबर ऑफ शेड्यूलर आईडीज हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो वेटिंग थ्रेड्स कितने थे हमारे, यहाँ पे 36, यहाँ पे इतने शेड्यूलर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ शेड्यूलर वर्कर्स एंड द रनेबल क्वेरीज, नोट शेड्यूलर आईडी ग्रेटर देन 255 आर हिडन शेड्यूलर्स। तो ठीक है, ये हमारे शेड्यूलर हैं जो एक्चुअली यूजर शेड्यूलर हैं। यूजर, ये देखो इतने सारे शेड्यूलर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हिडन ऑनलाइन है, ये देखो, ठीक है, क्या लोड है। ये इन्फॉर्मेशन जब हम अभी अभी के लिए समझो कि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप इंक्वायरी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास एक और डीएमबी, इग्नोर बेट टाइप, ये सारी इंफॉर्मेशन हम बेट स्टैट से निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और क्वेरी है। तो ये सारी क्वेरीज बेसिकली हमारी जितनी भी क्वेरीज हैं परफॉर्मेंस काउंटर से रिलेटेड और सीपीयू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है, ठीक है। सो आज
आप लोगों के लिए ये टास्क है कि आप ये सारी क्वेरी चला के देखो, और ये क्वेरी मैं आपको सेव कर दूंगा। इन क्वेरी से आप देखो कि आपको क्या क्या मीनिंगफुल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये सारी क्वेरीज में आपको एटलीस्ट डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो आप डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। तो ये क्वेरी काफी सारी हैं, हमें ऑलमोस्ट काफी टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, बट अभी के लिए इतना समझो कि आपको हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी हो, एरर मैसेज रीड करनी हो, तो वो कुछ स्पेसिफिक है, रजिस्ट्री रीड करनी हो, तो वो इंफॉर्मेशन आप, वो क्वेरीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेरी और चला रहा हूं मैं। इसका क्या है, चेक द नंबर ऑफ सेफ ऑटो पर फेल्ड ऑटो पर सेकंड इफ द ऑटो पर सेकंड परसेंट creating new plan. So this is something related to the query plan. This is not working actually. कई बार क्या होता है कि कई फंक्शंस ना आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं। सॉरी, मैं गलत चला रहा हूँ, मैंने डिक्लेयर नहीं किया। तो कई बार क्या होता है, कोई चीजें हमारी गड़बड़ हो जाती हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ चल नहीं रहा है। स्टोर प्रोसीजर मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि हम लोग को ना एक क्वेरी वाला अलग से